हमारे संपूर्ण शास्त्रों और पुराणों में संपूर्ण जगत को मोह माया का बंधन कहा गया है और इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वे सभी इस मोह माया के बंधन में पड़े हुए हैं। संसार में वस्तुतः माया ही एक ऐसी घटना है जिसके चलते हम एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। मनुष्य इस संसार रूपी सागर में हमेशा ही मोह माया से ग्रसित रहता है, लेकिन किसी भी प्रकार से अगर कोई मनुष्य या जीव जंतु किसी भी तरह से अपने मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसके लिए मुक्ति नामुमकिन नहीं है। यह मुक्ति शब्द तो काफ़ी छोटी है, लेकिन क्या इसका अर्थ वस्तुतः इतना ही छोटा है जितना कि यह शब्द है? नहीं, मुक्ति इतना छोटा शब्द नहीं है। मुक्ति का मार्ग अगर इतना सहज और सरल होता तो कई ऐसे व्यक्ति और मनुष्य हैं जो मुक्ति के मार्ग पर चलकर आसानी से मुक्ति को प्राप्त कर सकते थे। जब भगवती महामाया किसी के भी संसार में मोह माया का ताना बाना बुनती हैं तो मनुष्य उसी में फंसकर रह जाता है। माया का स्वरूप बंधन में बांधने वाली है जो मनुष्यों को उनके कर्मों से बांधती हैं। ये संसार में जो हमारे सामने अद्भुत दृश्य प्रकट रहता है, यह संपूर्ण दृश्य एक माया का स्वरूप है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। माया अद्भुत भ्रम उत्पन्न करती है जो हमें इसमें बांधे हुए रखती है। हमें अपने सत्य से विमुख बना करके माया हमें इसी भ्रम में उलझा करके रखना चाहती है। दुर्गा पूजा के समय में सर्वाधिक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम शिष्यों को यही दीक्षा दी जाती है कि संपूर्ण मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु और पक्षी यह संपूर्ण प्रकृति में मोह और माया में फंसे हुए हैं। लेकिन इसी प्रकृति में कुछ ऐसे योगी और महात्मा हुए हैं जो योग विधि से माया और आध्यात्म में सरलता पूर्वक सहजता बना करके आगे बढ़ते हैं। कितने ही ऐसे ज्ञानी और परम बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं जिन्हें माया घेरने के बाद उनका बुद्धि असंतुलित हो गया है और उनके द्वारा कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो भविष्य में गलत साबित हुए हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कई ऐसे लेख हैं जिनसे हमें पता चलता है कि काफ़ी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति भी मोह माया में पड़कर गलत निर्णय ले लेता है। महाभारत के महाकाव्य में दुर्योधन के बारे में उनके पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी सब कुछ जानती थीं, लेकिन सब कुछ जान करके भी उनकी आंखों पर मोह माया का पर्दा पड़ा हुआ था और पुत्र मोह में उन दोनों ने दुर्योधन के पक्ष में ही सर्वदा अपना निर्णय रखा। लेकिन क्या सच में मनुष्य आध्यात्म के जरिए मोह और माया के परे जा सकता है? हमारे शास्त्रों में इसे संभव बतलाया गया है, लेकिन तभी जब आप सत्य और असत्य में भेद करना सीख जाएं। महात्मा बुद्ध के बारे में सुनते ही हमें सबसे पहले यह ज्ञात होता है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने मोह माया त्यागा तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन यह सत्य नहीं है। सर्वप्रथम उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने मोह माया का त्याग किया, लेकिन क्या उन्होंने सचमुच ही मोह और माया का त्याग किया था?
मोह माया किसी एक वस्तुतः चीज का नाम नहीं है। उन्होंने अपने संपूर्ण राज पाट स्तर संबंधी सभी को त्याग दिया, लेकिन मन की आकांक्षा, मन की माया को, मन की मोह को वह नहीं छोड़ सके। मन में उन्होंने सत्य की तलाश की आकांक्षा की। वह भी एक माया का ही स्वरूप है जिसे बुद्ध ने चाहा। तो क्या फिर भी हम इस प्रकार से कहें कि बुद्ध ने मोह माया का त्याग कर दिया था, जबकि उनके मन में अभी भी सत्य की आकांक्षा बाकी थी? किसी भी प्रकार की इच्छा मोह का ही कारण माना जाता है, और जब भगवान बुद्ध ज्ञान की तलाश में थे, वे तब भी इसी मोह माया में फंसे हुए थे। बस उनके मोह और माया का कारण बदल गया था। हमारा संपूर्ण जगत, यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के देवतागण, ज्ञानी व्यक्ति, मुनिगण भी मोह से हमेशा ही ग्रसित रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ही मोह से ग्रसित रहना है। क्योंकि देवी महामाया सबको ही अपने वश में रखती हैं।